प्यारे साथियों, आपका पुनः स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा आज का वीडियो है कि जो बिगिनर हैं, जो इंटर के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य उन्हें डरवाना नहीं है, बस उन्हें सत्य से अवगत करवाना है। न ही आपकी प्रतिभा पर मुझे प्रश्न चिन्ह लगाना है, बस आपको सावधान करना है कि आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए, आप इसके योग्य हैं कि नहीं, पहले आपको जांचना होगा। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं, मैं एक एक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक मोटे तौर पे हम इसकी क्वालिफ़िकेशन और परीक्षा का सार क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है 21 ईयर्स होती है। आप किस वर्ष के हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए योग्य हैं, ठीक है। इसमें 100 रुपये चार्ज लगता है फॉर्म का, बस यही 2-3 चीज़ है। इस परीक्षा जो है त्रिस्तरीय होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हम बात आगे शुरू करते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज जो है, खासकर मैं यूपीएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों, लेकिन पूरा फोकस यूपीएससी का है। तो ये यूपीएससी मित्रों एक चक्रव्यूह की तरह है। आप अभिमन्यु की तरह सिर्फ इसमें यदि प्रवेश करना जानते हैं और निकलना नहीं जानते तो आप मारे जाएंगे। इसलिए आप इसकी गहराई को बिना समझे, बिना नापे, बिना तौले आप इसमें उतर नहीं सकते। एक महासागर है। तो हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की। सबसे पहले आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है इस परीक्षा में। अगर आपके पास, आपके परिवार में, दोस्तों में, गुरु कोई नहीं है जो गाइडेंस करने वाला, तो आपको तैयारी शुरू में इंटर के बाद नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, यदि आपके पास पेशेंस नहीं है, आप जल्दी हार मान जाते हैं, तो ही आपको इसे शुरुआत में नहीं करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि हम दूसरों को देखकर ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि हमारे चाचा का लड़का, मेरा मित्र, मेरे रिश्तेदार यूपीएससी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। इन सब से आप बेखबर रहिए। ये सब बेफजूल की बातें हैं, तो आपको इनमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। आपके अंदर मोटिवेशन है, आप आंतरिक इच्छा है, तो आप इस फील्ड में आइए, अन्यथा आप किसी दूसरे के बहकावे में आकर अपने जीवन को इस तरह न फंसाइए। और चौथा पॉइंट है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। देखिए मित्रों, यूपीएससी या सिविल की तैयारी में अच्छा खासा पैसा भी लगता है। आपको कोचिंग करनी पड़ती है, आपको मंथली मैगजीन लेनी पड़ती है, एक आपको अंग्रेजी में एक न्यूज़पेपर लेना पड़ता है। तो मोटे तौर पे 700-800 रुपये आपका न्यूज़पेपर में चला जाएगा। मंथली मैगजीन हो गया, 1000 रुपये आप इसका निकाल दीजिए। उसके बाद रूम खर्चा इधर उधर 5-6 हज़ार तो मिनिमम। आप अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते इसे। और पांचवा पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया है, जिनके पास समय बहुत कम बचा है, जो जीवन में जल्दी सफल होना चाहते हैं, अर्थात जिनके परिवार, माता पिता ने कहा है कि तुम्हारे पास 2 साल 3 साल का टाइम है, इसमें जो तुम करना चाहते हो कर लो, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है उनके लिए। क्योंकि ये परीक्षा जो है काफ़ी धैर्य मांगती है और थोड़ा वक्त भी मांगती है। तो जिनके पास वक्त नहीं है वो कृपया करके इस फील्ड में ना उतरे। और छठा पॉइंट है, जो जिनके पास प्लान भी नहीं है, अर्थात जो
सिर्फ यूपीएससी के ही बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि मेरा अंतुगत्वा सिलेक्शन जो हो जाए। खास दुखदवश कभी कभार नहीं हो पाता तो बहुत हमें पीड़ा होती है, कष्ट होता है। अगर आपके पास प्लान भी नहीं है तो आप इसमें चल नहीं सकते हैं। देखिए मित्रों, एक क्रिकेट मैच की तरह कि यूपीएससी जो अनिश्चितताओं का खेल है। आप प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, लेकिन आप फाइनल नहीं सिलेक्शन हो पाता आपका। दोबारा तैयारी करते हैं, दोबारा आप यही प्रोसेस करते हैं, पता लगा फिर आप इंटरव्यू में छटिए, फिर आपका 2 साल 3 साल ऐसे बर्बाद हो जाता है और आपकी उम्र 21 से कब 25-28 हो जाती है आपको पता नहीं चलता। सातों पॉइंट जिनका परिवार मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से उनका साथ नहीं देता, उन्हें तैयारी करने तो भेज दिया है लेकिन उन्हें मोरल रूप से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बार बार उन्हें ताना देते हैं कि 4 साल हो गए, क्या तुम कर रहे हो। तो स्टूडेंट के लिए मानसिक तनाव जैसी स्थिति आ जाती है कि कमज़ोर बच्चा इससे नहीं निकल पाता, वो फ्रस्ट्रेशन में झल्लाकर तैयारी के वक्त कर देता है, क्योंकि उसका टाइम भी बर्बाद हो जाता है और उसके पास प्लान भी नहीं होता, तो ये दिक्कत हो जाती है। 8वां पॉइंट है जिन्हें अकेलेपन से डर लगता है। अर्थात जो अभी तक अपने परिवार में, फैमिली में रहे हों, जिन्हें बहुत डर का सामना करना पड़ता है, जो हमेशा अपने मित्रों के साथ रहे हों, उन्हें अकेले एक रूम में बंद कर दिया जाए, किताबें दे दी जाए कि ये आप पढ़िए, तो वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि उन्हें फेस नहीं किया है। हालांकि वक्त के साथ साथ सब सीख जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है। क्योंकि यूपीएससी जो है एक ऐसी चीज़ है कि जब आप तैयारी करते हैं तो शुरुआत में तो आपका सभी साथ देते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल बीतने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप अनाथ जैसा महसूस करते हैं। मेरा उद्देश्य आपको सत्य से अवगत करवाना है, आपको डरवाना नहीं है। और इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। इन्हें सोशल मीडिया से ज़्यादा लगाव रहता है, जो भौकाल देख कर आते हैं कि गाड़ी, बंगला, घर, नौकर चाकर, पैसा। हालांकि सत्यता यही है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी सत्य है। जब आप तैयारी करते हैं तो आपको असलियत पता चल जाती है कि हम शादी में ज़रूर आना, मूवी देख के बहुत इमोशन हो जाते हैं, नहीं हमको तो वही निकालना है, उसने मुझे धोखा दिया है तो मेरे अंदर एक आग लग गई है। लेकिन जब आप तैयारी करते हैं 1 साल 2 साल एग्ज़ाम देते हैं, तब आपको असलियत पता चल जाती है कि साहब नहीं, तो जैसा हम रील्स में देखते हैं उसके सर्वथा विपरीत है। हमारी स्थिति पता चलती है, ठीक है। और 10वां पॉइंट जो है, जिन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान, जो सिर्फ किताबी कीड़ा है, जिन्हें व्यवहारिक ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ किताबें रटते हैं। वो शुरू से ही टॉपर रहे हैं अपने स्कूल में, सिर्फ किताबें का, उन्होंने कभी सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग नहीं लिया, किसी स्टेज पर नहीं गए हैं, बस पढ़ाकू हैं, किताबी कीड़े हैं। तो उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, अपने अंदर एक ठहराव लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, तब जाकर उस तैयारी में उतरें। और फिर दूसरा अगला पॉइंट आता है कि जिनकी अप्रोच जो है पॉजिटिव नहीं है, अर्थात जो धन कमाने की इच्छा से आते हैं कि एक बार सिलेक्ट हो जाएं, इसके बाद फिर तो वो अधिकारी है क्या जिसके घर ईडी सीबीआई ना आए। ऐसा विचार रखने वाले कृपया इस फील्ड से दूर रहें, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपकी माइंडसेट क्या हो सकती है कोई नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन आप जब शुरुआत में तैयारी करें तो आप इस नेगेटिव अप्रोच के साथ मत आइए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू बोर्ड में आपको जो मेंबर हैं वो पहचान जाएंगे, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जब आपके व्यक्तित्व में नकारात्मकता आ जाएगी तो कहीं ना कहीं झलकता है, प्रतिबिंबित होता है आपके व्यक्तित्व में। और इसमें मैंने 13वां पॉइंट जोड़ा है, जिन्हें ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है, अर्थात
परिवार के लोग उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं, नहीं बेटा तुम यूपीएससी ही करो। उनके ऊपर मानसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, समाज का, परिवार का, रिश्तेदारों का, तो उनके लिए थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। वो इस फील्ड में थोड़ा सोच समझ कर ही आए। फिर अगले कदम के बाद जिनके अंदर जुनून नहीं है, आग नहीं है, परिवर्तन की चाह नहीं है, उनके लिए भी थोड़ा सा चिंताजनक विषय है, क्योंकि तैयारी एक ऐसी विषय है, एक ऐसा लक्ष्य है कि आपके अंदर आग नहीं है, आप परिवर्तन की यदि चाह नहीं रखते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे इसे, आप बार बार असफल होंगे, आपको खड़ा होना पड़ेगा इसमें। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आप मारे जाएंगे इसमें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने परिवार के एक उस पायलट की तरह हैं, जिसमें उस प्लेन में आपके माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, समाज, परिवार, घर, देश सब सफ़र करते हैं। अब जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है कि आप उस एरोप्लेन को सही तरीके से लैंड करवाते हैं या क्रैश करवाते हैं। यदि लैंड करवाते हैं तो सबकी भलाई होगी, यदि आप क्रैश करवाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। और अगला पॉइंट, जिन्हें सफलता से डर लगता है, अर्थात जो सदा से स्कूल में टॉपर रहे, ठीक, उनका थोड़ा सा 100 में से अगर 98 नंबर भी आ जाए तो उन्हें बहुत कष्ट होता है कि 2 नंबर यार चूक गया। और उन्हें जीवन के किसी मोड़ पर अगर कठिनाई महसूस होती है तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और पढ़ाई के फील्ड में अगर उनके मन मुताबिक प्रदर्शन उनका नहीं होता तो फिर भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पेशेंस को गलत कदम उठा लेते हैं, पढ़ाई छोड़ के कमाने चले जाते हैं। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, लेकिन वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते और जल्दी से जल्दी गलत निर्णय की तरफ बढ़ जाते हैं, अपने जीवन को प्रभावित कर देते हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत ही सोचनीय बात है, उन्हें सोचना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और अगला कदम यही है इसमें कि आपको धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है, इसमें गहराई बहुत है मित्रों। जब आप तैयारी करते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार क्या है, हलवा है, उड़ा देंगे, कुछ नहीं है। जीएस पूछता है इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करेंट हो गया, साइंस हो गया, क्या है उड़ा देंगे। अरे जीएस तो पढ़ा हुआ है, इतिहास है, जियोग्राफी, पॉलिटी है, क्या बहुत कठिन थोड़ी पूछता है। लेकिन जब एक्चुअल में देखिए, हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जब पहला अटेम्प्ट देते हैं या दूसरा अटेम्प्ट देते हैं तो हमें वास्तविकता पता चलती है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारे टीचर ने हमें क्या पढ़ाया, हमने कौन सी ऑथेंटिक बुक पढ़ी, उससे यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं होता। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी देखिए व्यवहारिक माइंडसेट वाला एग्ज़ाम है। आप कितना पढ़ाकू हैं, यूपीएससी ये नहीं देखता, ठीक है। अच्छे का हम जो है यूपीएससी तोड़ देते हैं। जब पहला अटेम्प्ट देते हैं वो अपने आप को लगता है कि हम पूरा ब्रह्मांड हिला देंगे, तो हम उड़ा देंगे। तो जब पहला अटेम्प्ट देते हैं तो उनकी औकात पता चल जाती है, ठीक है। यहाँ तक जो सिलेक्टेड होते हैं वो भी सिलेक्शन के बाद जब प्रीलिम्स देते हैं तो उनका प्रीलिम्स कई बार नहीं निकलता, ठीक है, 1-2 बार भी नहीं निकलता। तो ये मित्रों गहराई आपको समझनी होगी। आपको इस फील्ड में इंटर के बाद आने से पहले जो मैंने जितने भी बात कही, आपको बहुत गौर से इनका विश्लेषण आपको स्वयं करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप इस फील्ड में आइए। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग मत आइए, आप लोग ज़रूर आइए। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, एक एलीट क्लास का बच्चा आएगा। इससे पहले से सब कुछ बना बनाया मिला गया, उसी खाना रहता है। नहीं, आप लोग ज़रूर आइए, ठीक है। लेकिन मेरे इन सभी पॉइंट को थोड़ा से गौर से नोटिस करके अच्छे समझ कर तब आज फील हो, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए। लव यू।